जो ट्रैक चला गया उस साइड वही चला जाएगा मुरादाबाद लखनऊ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी जर्नी होने वाली है 12-368 जो कि है आनंद विहार से चल के भागलपुर को जाने वाली विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। हमारी जर्नी होने वाली है विक्रमशिला एक्सप्रेस में M1 कोच में, जो कि सीट नंबर है 38। और हमारे भाई मिलने हैं सलमान भाई हमसे। हेलो हेलो बोल रहे हैं भाई, इनको सपोर्ट करो यार, बहुत अच्छी खासी रेल फाइनिंग करते हैं आनंद विहार वगैरह साइड पे, दिल्ली साइड में। दिल्ली वालों इनसे कनेक्ट हो जाओ। तो चलिए अब मिलते हैं डायरेक्टली डिपार्चर से। भाई खाना भी लेके आए मेरे लिए, तो उसको रिव्यू करेंगे जब सीट पर चले जाएंगे। गर्मी बहुत है भाई दिल्ली में, बारिश होने के बावजूद भी। और ये होने वाला है हमारा कोच आज M1। गाड़ी की कोच पोजीशन की बात करूँ तो 3 जनरल आगे, 3 जनरल पीछे, एक फर्स्ट AC कम सेकंड एयर और एक सेकंड एयर, 5 लगते हैं थर्ड AC और एक लगता है कि इकोनॉमी। बस यही है इसका कुछ। और इसका रन होने वाला है आनंद विहार से खुलने के बाद डायरेक्टली ये लगेगी कानपुर के बाद सीधा लगेगी प्रयागराज स्किप करके मुगलसराय के बाद वही रूट होगा बक्सर में हमारी जर्नी खत्म हो जाएगी यार लगभग 12:30 बजे तक। हमारी गाड़ी विक्रमशिला निकल चुकी है आनंद विहार से। बाय बाय। ठीक है ना, देखो चढ़ते हुए विक्रमशिला में चढ़ने की कोशिश भाई। हमारी गाड़ी डॉट ऑन टाइम निकल चुकी है आनंद विहार से। और यहाँ देखो अमृत भारत का लोगो लगा हुआ है, आनंद विहार दरभंगा अमृत भारत। एल्को भाई एल्को। चंडीगढ़ मदुरई एक्सप्रेस के साथ जिंग भाई विक्रमशिला की। बहुत ही स्लो स्किप कर रहे हैं शाहीबाबाद को यार। देखो ये कोई फॉग वगैरह नहीं है, ये देखो कंपनी के धुआं है भाई ये निकलता हुआ। पता नहीं यार कारखाना है कि क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। घर से निकल रहा था यार इतना धुआं, तो वो देखो। गाड़ी हमारी बढ़ चुकी है गाज़ियाबाद की तरफ। अब किया है विक्रमशिला ने एक्सेलरेट भाई आनंद विहार से निकलने के बाद गाज़ियाबाद तक पहुंचने वाला है।
बारिश हो रही है भाई, कहाँ पे करनी। मौसम देख लो कैसा हुआ है। वो देखो नीचे हमारे विक्रमशिला, ऊपर मेट्रो। विक्रमशिला को कोई गाड़ी ओवरटेक कर रहा है। श्रमजीवी श्रमजीवी। भाई श्रमजीवी ने आज रोला जमा दिया, विक्रमशिला सुपरफास्ट को ओवरटेक कर दिया श्रमजीवी सुपरफास्ट ने। श्रमजीवी ने ओवरटेक किया था, अब हम इसे पैरेलली ओवरटेक कर रहे हैं भाई श्रमजीवी को। गजब की बारिश हो रही है यार। वो जो श्रमजीवी यहाँ से चेंज हो जाएगी, वो निकल जाएगी मुरादाबाद का लखनऊ का रास्ते। कल वो पहुँचेगी सुबह बक्सर कम से कम 4 बजे, और हम पहुँच जाएंगे बक्सर 12:30 बजे कल ही, मतलब रात में ही। और उसका स्टॉप है शायद गाज़ियाबाद, हाँ स्टॉप है उसका श्रमजीवी का। 1 नंबर पे आ रही है श्रमजीवी गाज़ियाबाद के, और हम निकल रहे हैं मेन लाइन से, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच से। और ये देखो क्या तगड़ी बारिश है भाई गाज़ियाबाद में, मतलब कि गंगा में उफान आना तय है। वो देखो स्टिल श्रमजीवी का हाल देख लो भाई, बारिश हो रही है फिर भी जर्नल में चढ़ने के लिए। और रोयपुरम शेड का वेब 7 लीड कर रहा है श्रमजीवी को। एल्को और ये जो ट्रैक चला गया उस साइड, वही चला जाएगा मुरादाबाद लखनऊ को, जो कि श्रमजीवी लेने वाली है। और हम बढ़ चुके हैं कानपुर वाली लाइन की तरफ। भाई बारिश देख लो, अब बारिश देख लो भाई। लोग मुंबई क्या जा रहे हैं, दिल्ली आओ भाई, मानसून अगर ट्रेन में इंजॉय करना है तो। चलिए आप लोगों ने बारिश वगैरह देख लिया मेरे साथ यार, अब सीट पे चलते हैं। अब मिलते हैं डायरेक्टली खाने के रिव्यू के साथ, उसके बाद स्किप वगैरह होता है तो तब मिलता है। तो मेरा भाई यही लेके आया था खाने के लिए, रोटी और छोले की सब्ज़ी। चलो तो घर का बना हुआ है यार, तो इसमें टेस्ट क्या है बताओ। और देखो ऊपर बैठ के खा रहा हूँ। वो भैया ने ले रखा है एग बिरयानी, जेन्युइन रेट लगाया 90 रुपये। तो भैया कैसा है टेस्ट?
खाने के लिए ना, तो देख लो भाई इस तरीके का है, आप खा सकते हो विक्रमशिला में ट्रैवल करो तो। थैंक्स सलमान खुर्शीद भाई फॉर डैट छोले और रोटी यार, क्या सही खाना था, मतलब खा के मज़ा आ गया। चलो थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपको इटावा टूंडला में, देखते कहाँ मिलता है। पहले थोड़ा सा रेस्ट करते, फ़ोन वोन चार्ज करें। देख सकते हैं हमारी विक्रमशिला जा रही है और ऊपर से एक और ट्रेन वहाँ निकल रही है, आप वो ऊपर देखिए। हमारी विक्रमशिला को यहीं रोक दिया गया है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा अभी ऊपर से एक ट्रेन जा रही थी, मतलब टुंडला को, तो अभी हमें खड़ा कर दिया गया है यहाँ पर टुंडला के आउटर पे। बात ये है कि ये ट्रेन आती है सुबह सुबह आनंद विहार, इसको यार्ड वागर में नहीं ले जाया जाता है यार, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी रहती है, 3 से ही ये खुलती है। इस ट्रेन में मैं जब चढ़ा था बहुत ही अजीब सी स्मेल है, स्टिल अब तक कोच में आ रही है यार, मतलब बहुत ही अजीब। बाथरूम तो क्लीन ही है, मतलब अरे इसकी क्लीननेस बहुत घटिया है यार विक्रमशिला की, मैं ये तो बोलूँगा क्लीननेस बहुत ही बकवास है इस ट्रेन का यार। कम से कम तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम होता है, 5-6 घंटे यार्ड में ले जाओ यार, क्लीन श्लीन करो, अच्छे से धो वो फिर ले आओ। वही हाल इसका भागलपुर में ये पहुंचती है, बट थोड़े देर 1-2 घंटे बाद 3 घंटे बाद इसको खोल दिया जाता है, वहीं से ब्रेक की कमी है यार। और जैसा कि इस गाड़ी का नाम सुना था मैंने कि बहुत सही रन है इसका वगैरह, वैसा तो नहीं मेरे को दिख रहा यार, हर जगह इसको खड़ा कर दिया जा रहा है, ना इसने किसी को ओवरटेक किया ना कुछ हुआ। बताओ अभी भी गाड़ी हमारी 40 मिनट डीले है टुंडला पे। वो जो ट्रेन गई इसी ट्रैक से भाई टुंडला को गई थी, पता नहीं वो कहाँ से आ रही थी, बट ट्रैक यही था ऊपर से जाने वाला। अब देखते हैं विक्रमशिला से ओवरटेक करती है कि नहीं टुंडला पे। स्किपिंग टुंडला धौलाधार। हाँ वो देखो वो डीजल टैंकर बीटीपीएन के पीछे खड़ी है, वो गाड़ी जो गाड़ी आई थी वो बीटीपीएन के पीछे खड़ी है, छुप गई है। स्किपिंग टुंडला जंक्शन। वो देखो वहाँ लगी है वो ट्रेन। चलो एक ओवरटेक तो किया विक्रमशिला ने, और 64 km स्पीड से बस हमने भाई पार किया है, 63 टुंडला को। टुंडला से गाड़ी निकलते ही विक्रमशिला देख लो 130 फ्लैट बाई। गाँव भाई फ्लैट 130 विक्रमशिला।
फिरोजाबाद को पार कर रहे हैं यार, चूड़ियों की शहर फिरोजाबाद को। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से फ्लैट 130 है यार गाड़ी। जिसको भी अपनी बीवी के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, दोस्त वगैरह या मित्र फीमेल जिसकी है, उसके लिए अगर चूड़ी चाहिए तो भाई यहीं आया करें और यहीं से ले जाया करें। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ बड़ी फेमस है। सामने से आ रही है 15483 अलीपुरद्वार जंक्शन दिल्ली, दिल्ली से महानंदा। सामने से आ रही है 12825 झारखंड संपर्क क्रांति वेब 7 के साथ, फुल शिलोंग के साथ भाई। अभी जस्ट हमारे साथ क्रॉस होने वाली है भाई। हमारी भी गाड़ी 125 kmph है। उधर से सीमांचल भी आ रही है, फ्लैट 130। सीमांचल सीमांचल सुपरफास्ट। गाड़ी हमारी फ्लैट 130 चल रही थी, किसी ने चैन भूल गया भाई, देख इसलिए गाड़ी फुल स्लो। गाड़ी ऑलमोस्ट रुकने वाली है। 2 शॉर्ट हॉर्न, 1 लॉन्ग हॉर्न। गाड़ी में चैन पुल होने के बाद गाड़ी 10 मिनट खड़े रही, उसके बाद गाड़ी निकली है। अब बम्बर चले इटावा की तरफ। हमारे साथ क्रॉस होने वाली है 12505 कामाख्या आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। सामने से आ रही है भाई कामाख्या से चल के आनंद विहार को जाने वाली कामाख्या आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 12505। इटावा में ये लाइन आता है, इसीलिए इटावा जंक्शन है। स्किप करने वाले हैं इटावा, फ्लैट 130 भाई। विक्रमशिला विल डिस्ट्रॉय इटावा यार राइट नाउ। छपरा आनंद विहार स्पेशल यहाँ खड़ा है भाई। भाई फ्लैट 130 है ये।
ट्रैक साउंड यार, एंजॉय करो ट्रैक साउंड एंजॉय। चौथी पार कर रहे हैं भाई। जस्ट हमारे साथ अभी 12,003 क्रॉस करने वाले हैं। लखनऊ न्यू दिल्ली स्वर्ण शताब्दी। सामने से आ रही है 12,003 लखनऊ न्यू दिल्ली स्वर्ण शताब्दी। स्किपिंग पंकी धाम बहुत स्लो एमपीएस पे यार। अभी हमारे साथ क्रॉस होने वाली है 22,435 इंडिया फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी न्यू दिल्ली। चलिए आए उसका क्लिप दिखाते हैं। सामने से आ रही है 22,435 वाराणसी न्यू दिल्ली इंडिया फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी हम पार करने वाले हैं गोविंदपुरी को। मोस्टली यार गाड़ी यहाँ स्किप करती है, बट आजकल कुछ ज़्यादा गाड़ियाँ लगने लगी, जैसे दोनों अमृत भारत गया और राजेंद्र नगर पटना वाली अमृत भारत गोविंदपुरी में स्टॉप है। ऐसे हो गया तो सुंदरी एक्सप्रेस का भी स्टॉप है। बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ जो गोविंदपुरी पे लगती हैं, कानपुर स्किप करती हैं। स्किपिंग गोविंदपुरी फ्लैट एक्सप्रेस।
वो जो लाइन आप देख रहे हो उस साइड, यहाँ जो है एसएसपी के उस साइड है, वो लाइन आता है जिस गाड़ी को जाना होता है गोविंदपुरी, कानपुर स्किप करके वो लाइन वो लेती है उस लाइन को। और हम जो गाड़ियाँ कानपुर को जाना चाहेंगी वो लाइन लेंगी ये वाला। सिग्नल हो गया ग्रीन और पीछे से आ रही है, सामने से आ रही है 20-175 बनारस आगरा कैंट वंदे भारत। रात के टाइम देखो कानपुर सेंट्रल यार कितना सही लगता है। और यहाँ ट्रेन डिपार्ट कर रही है, अराइव हो रहा है इसका, पता नहीं कौन सी ट्रेन है। गाड़ी हमारी 40 मिनट देरी के साथ कानपुर सेंट्रल पहुंच रही है। देखिए यार यहाँ उतरने के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, इसलिए मैं उस साइड से अराइवल नहीं ले सका। इस साइड से मेरे को अराइवल लेना पड़ रहा है। ये गाड़ी हमारी कानपुर पहुंच गई है। चलो एल को मिल गया देखने को। चेकिंग सुनो इसके, भाग 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 करके यार क्या सही लगता था ये झांसी का। देखो टाइम क्या हो रहा है, 7 मान के चलो 13 या 12 मिनट। हाँ, गाड़ी का पहुंचने का टाइम था 6:25। विक्रमशिला हमारी गाड़ी पहुंची है कम से कम 50 मिनट डिले के साथ, मान के चलिए। तो यार ये गाड़ी सही आई थी, 50 मिनट डिले कैसे हो गया। कानपुर सेंट्रल इसलिए क्योंकि इंडिया में 5 ही सेंट्रल स्टेशन है, उनमें से एक कानपुर है। कानपुर जंक्शन इसलिए है और सेंट्रल इसलिए है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी लाइनें गई है। एक लाइन जो सीधा दिल्ली को चली जाएगी, यहाँ से लखनऊ के लिए, एक प्रयागराज के लिए। इसलिए कानपुर एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है भाई, उत्तर प्रदेश का माना जाए तो, NCR डिवीज़न का। तो खाने का ऑर्डर दे दिया है, वेज स्टैंडर्ड थाली जो कि 130 रुपये कॉस्ट किया था। 80 वाली भी थी, मैंने 80 वाली नहीं ली, 130 वाली थाली है। तो चलिए खाना आता है तो उसका रिव्यू करके। अब कानपुर के बाद अंधेरा हो जाएगा तो कुछ दिखाने के लिए होगा नहीं, कुछ स्किप वगैरह तो दिखाऊंगा मैं। उसके बाद डायरेक्टली मिलेंगे आपसे मुगलसराय में, जहाँ जर्नी एंड होगी। आफ्टर हॉल्टिंग ऑफ 5 मिनट एट कानपुर सेंट्रल स्टेशन, ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 4 एट कानपुर सेंट्रल। लखनऊ एवं रंगना लक्ष्मी बाई झांसी के लिए यहाँ उतरिए, इसीलिए कानपुर जंक्शन है भाई। कवच फीट ऑफ वेब 7। देख सकते हैं मैंने थाली ले लिया है। चलो उसका टेस्ट करके बताते हैं कैसा कैसा नहीं है। अंडा कढ़ी बोल रहे थे, चिकन कौन सा बोल रहे थे। जैसे कि आपने देखा अभी जस्ट मैंने खाना फिनिश किया है। खाना फिनिश करने के बाद खाना सही था यार। और अभी जस्ट हम पार करने वाले सूबेदारगंज को। तो गाड़ी अभी हमारी पार कर रही है सूबेदारगंज को। मोस्टली यहाँ पर यार अमृत भारत वगैरह का स्टॉप दिया गया है और यहाँ से गाड़ियाँ भी खुलती है अच्छी खासी यार। सूबेदारगंज मेरठ सिटी एक ट्रेन चलती है यहाँ से। और जो गाड़ी जैसे लखनऊ से आती है जिसको मुंबई वगैरह जाना होता है तो वो यही रूट लेती है, यहीं से कटती है, बाईपास होती है कटनी सतना के लिए। वो प्रयागराज यूपी नहीं जाती हैं।
ये देखो वॉशिंग चेयर है, मतलब सुल्तानगंज का। देखो वहाँ कोई गाड़ी खड़ी है यार, पता नहीं चल रहा है कौन सी गाड़ी है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 से पार कर रहे हैं भाई हम। सूबेदारगंज से यार, सेंटिंग के लिए काफ़ी प्यारा एल्को यार। देख सकते हैं गाड़ी हमारी सूबेदारगंज से निकलने के बाद प्रयागराज के आउटर पे खड़ी हो गई है यार, मतलब सिग्नल रेड है और सामने से कोई ट्रेन आ रही है, आई थिंक मालगाड़ी होगी। पता नहीं कौन सी गाड़ी है यार, ये पता नहीं चल रहा है। नॉर्मल है भाई ये गाड़ी का जर्नल, बहुत नॉर्मल है। सिग्नल ग्रीन, हावड़ा न्यू दिल्ली पूर्वा आने वाली है भाई। अभी हम स्किप करने वाले प्रयागराज जंक्शन को। एक ये गाड़ी जो कि पटना को जाती है, ये गाड़ी और एक संपूर्ण क्रांति, ये दोनों गाड़ी पर प्रयागराज जंक्शन स्किप करते हैं। हाँ तो मतलब कुंभ वगैरह में इसका स्टॉप दे दिया गया था रश कम करने के लिए, बट अब हटा दिया गया है। ये इसका ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है अभी भी प्रयागराज जंक्शन।
गाड़ी खड़ी है। प्रयागराज जंक्शन इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से सुल्तानपुर जंक्शन को गई हुई है, एक लाइन यहाँ से चली जाएगी वाराणसी की तरफ, एक लाइन भदोही होते आती है, एक लाइन जैसर हमारे कानपुर, और एक लाइन चली जाएगी मुगलसराय। इसीलिए प्रयागराज एक अच्छा खासा जंक्शन स्टेशन है भाई, और हेडक्वार्टर है। हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा। एल्टो है भाई, किसी के साथ, किसी ट्रेन के साथ फ्रंट कर रहा है किसी गाड़ी का। पता नहीं भाई, गाड़ी पे नाम नहीं है, बट ये गाड़ी कुछ शंट तो कर रहा है। गाड़ी हमारी पहुंचने वाली है यमुना ब्रिज पे यार। एक्सेलरेशन है, पेंटोग्राफ। नैनी जंक्शन। जिस गाड़ियों
सिंगानी जंक्शन को स्किप किया है भाई अभी। प्रयागराज यूपी को स्किप कर रहे हैं। जिस गाड़ियों को मुंबई की तरफ जाना होता है वो गाड़ियाँ यहाँ से कटनी सतना के रास्ते निकल जाती है। और एक काफ़ी बड़ा स्टेशन है यार उन गाड़ियों के लिए जो कि मुंबई जाती है, जैसे 1-21-41-42 हो गया, फिर पटना जनता हो गई, फिर बनारस सुपरफास्ट हो गई, कमायनी वगैरह इन सब के लिए। छोड़ते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि 11:30 बजे हमें मुगल सराय उतार देगी और हमारी जर्नी मुगल सराय तक होने वाली, क्योंकि वहाँ से हमें जाना है दानापुर। वहाँ पर होने वाली है दानापुर जोगबनी इंटरसिटी, जो कि आईसीएफ के साथ चलती थी, एलएचबी हो जाएगी कल इसी वजह से। तो वहाँ से हम किसी और ट्रेन से जाएंगे। वो देखो वाराणसी की ओर जाने के लिए कोई ट्रेन खड़ी है। पहुंचने वाले मुगल सराय। हमारी जर्नी बस यहीं तक थी, क्योंकि यार कंफर्म टिकट यहीं तक मिला था करंट में। कोई स्पेशल ट्रेन निकल रही है। आई थिंक ये दानापुर उधना हो गई। हाँ हाँ वही है, दानापुर उधना। टाटा नगर अमृतसर जलियांवाला बाग। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकल रही है फिरोजपुर धनबाद गंगा सतलज एक्सप्रेस। चलो तो हम मुगल सराय के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एंट्री ले रहे हैं भाई। टाइम देख सकते हैं 23:20 वाला होगा, 11:20 हो रहा है। गाड़ी का पहुंचने का टाइम था 11:25। 10 मिनट हॉल्ट के बाद से यहाँ से खुलेगी, मतलब 11:35 पे है। तो जर्नी एक्सपीरियंस की बात करो तो जर्नी एक्सपीरियंस ठीक ठाक था यार। मतलब गाड़ी की क्लीननेस बहुत बकवास है यार, बहुत ही ज़्यादा बकवास। इसको यार्ड में ले जाना चाहिए क्लीन करने के लिए। मतलब रन तो अब ऐसा नहीं रहा जैसा इसका नाम हुआ करता था विक्रमशिला यार। किसी गाड़ी को, एक गाड़ी को जिसने ओवरटेक किया सिर्फ गोमती एक्सप्रेस को, उसके बाद
रन उतना अच्छा नहीं, हाँ बीच बीच में भागे 130। अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट शेयर जरूर कर दिया कि यार आपके एक लाइक और एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और आगे और वीडियो बनाने के लिए मुझे कमेंट्स कर दीजिए कि कौन सी गाड़ी करूँ। चलिए मिलते हैं, गुड नाइट फ्रेंड्स।